नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में किया कमाल, बीजेपी का हुआ बुरा हाल। नरेंद्र मोदी की निकम्मी सरकार को परास्त करना सिर्फ नीतीश कुमार जी का उद्देश्य नहीं, तमाम विपक्ष नेताओं का उद्देश्य है। अखिलेश और ममता बनर्जी दोनों कांग्रेस के साथ रह करके परिणाम भुगत चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव में समय है, लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों लगातार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले वो दिल्ली गए थे, 2 दिवसीय प्रवास था। प्रवास से लौटने के बाद बीजेपी जो है लगातार तंज कसने लगी, लेकिन फिर से नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम पे निकल चुके हैं और आज पश्चिम बंगाल जाएंगे, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। वहीं पे बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनसे भी मुलाकात करेंगे और विपक्षी एकजुटता को लेकर के जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार इन दिनों लगे हुए हैं, तो इसी क्रम में बिहार में सत्ता पक्ष के जितने भी एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं, वो अब इसको लेकर के कह रहे हैं कि बिहार से ही विपक्षी एकजुटता की शुरुआत हुई है और इस मुहिम की शुरुआत जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में जिस तरह से उन्मादियों की सरकार है, भाईचारा समाप्त कर दिया गया है, तो अब हम लोग जो है विपक्ष को एकजुट करके केंद्र की सरकार में यानी बीजेपी जो बैठी हुई है उसे हम लोग हराने का काम करेंगे। इसी क्रम में तमाम जो सत्ता पक्ष के एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। विपक्षी एकजुटता की मुहिम जो बिहार से शुरू हुई और जिस तरह से नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में किया कमाल, बीजेपी का हुआ बुरा हाल। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की मुहिम में इसको गति देने के लिए नीतीश तेजस्वी की जोड़ी आज बंगाल में ममता बनर्जी से और उत्तर प्रदेश लखनऊ में अखिलेश यादव जी से मुलाकात करेंगे। यह रंग लाएगा विपक्षी एकजुटता और बीजेपी का देश से भी 2024 में बुरा हाल होगा, सत्ता से बाहर होगी, भाजपा मुक्त भारत बनेगा। यह संकल्प बिहार का रंग लाएगा। विपक्षी एकता की वो मुहिम जो देश के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसी उन्मादी हुकूमत जिसने समाज के सारे तबकों को, चाहे हिंदू हो चाहे विभिन्न धर्मावलंबी हो, उनका जीवन तबाह कर दिया है, नौजवानों का रोजगार छीन लिया है। अग्निवीर जैसे जो देश के सैन्य पुरुषार्थ के लोग हैं, उनको अनुकंपा का लाभ नहीं, तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उस मुहिम में लगे हुए हैं जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल से मिले। अब दूसरे चरण की शुरुआत आज से है और यह निश्चित रूप से यह जो यात्रा होगी वह विपक्षी एकता की वो मुहिम जिसमें गैर भाजपा दलों को एकजुट करके दिल्ली की उन्मादी हुकूमत को अपदस्थ करना है, संविधान की रक्षा करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जनता को गोलबंद करना है, उस मुहिम में मील का पत्थर साबित होगा। विपक्षी एकता के लिए तो शुभ संकेत है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा था कि मेरा प्रथम उद्देश्य विपक्षी एकता को इकट्ठा करना है, बनाए रखना है। उसी सिलसिले में वो सुश्री ममता बनर्जी जी से भी मिलेंगे, वो अखिलेश यादव जी से भी मिलेंगे। ये तो शुरुआत है, आने वाले समय में देश के तमाम विपक्षी नेताओं से वो मिलकर विपक्ष को एक धारा में लाकर नरेंद्र मोदी की निकम्मी सरकार को परास्त करना सिर्फ नीतीश कुमार जी का उद्देश्य नहीं, तमाम विपक्ष नेताओं का उद्देश्य है। उनका मात्र उद्देश्य है कि सभी विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आके नरेंद्र मोदी जी को। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से जो है विपक्षी एकजुटता के लिए नीतीश कुमार निकले हुए हैं, उनकी मुहिम है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम बीजेपी को हराएंगे। पहले जो विपक्ष को एकजुट कर ले, उसके बाद फिर 2024 के चुनाव में हम बता देंगे। अब इसी क्रम में बीजेपी जो है पलटवार भी कर रही है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता है रामसागर सिंह। जिस नीतीश कुमार को बिहार की जनता ही नहीं स्वीकार करती है, जिस पर विश्वास नहीं करती है, भला उस पर बिहार के बाहर के नेता क्यों विश्वास करेंगे, क्यों उसे स्वीकार करेंगे, क्यों उनकी बातों को मानेंगे। चाहे अखिलेश हो
चाहे ममता बनर्जी हों। अखिलेश और ममता बनर्जी दोनों कांग्रेस के साथ रह करके परिणाम भुगत चुके हैं, इसलिए ये सिर्फ नीतीश कुमार का अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी बचाए रखने के लिए ये कवायद है। तेजस्वी यादव को बेवकूफ़ बनाने का एक उपक्रम है कि उसको इसी बहाने साथ रख करके अपनी कुर्सी को बचा करके रख। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए निकले हुए हैं, उनकी मुहिम कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। नीतीश कुमार लगातार कुछ भी कर ले, विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकती है, क्योंकि पीएम के कई चेहरे हैं, कई कैंडिडेट हैं, तो कौन उम्मीदवार होंगे आगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।